दिव्य। मैं अंकित मिश्र, आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। हम लोग व्याकरण के इकाई में वैयाकरण का कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं, जो प्रायः सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हम लोग गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कर्ता सण यह सूत्र हम लोग पढ़ चुके थे। आज नंबर है उसके अगला जो वार्तिक है हम लोग वह पढ़ते हैं। और जो यह सूत्र पढ़े थे मैं आपको बताया था, इसको उडंत प्रक्रिया बोलते हैं, अर्थात इसमें डिश प्रत्यय आता है। ये कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, यह आपको जरूर जानना है। इसमें आपको चार बातें जरूर बताया था, एक प्रयोजक कर्ता और एक प्रयोज्य कर्ता, और उस यह आप जान लिए, और एक अडंत अवस्था और एक ऋडंत अवस्था। अडंत अवस्था बोलते हैं सामान्य सेंटेंस, जैसे हमने बोले रामः पठति, यह अडंत अवस्था हो गई। और यदि इसको उडंत में बनाना है तो पिता रामम पाठयति, अर्थात इसमें प्रयोजक कर्ता कौन हो गया? पिता हो गया। प्रयोज्य कर्ता कौन हो गया? राम हो गया। मैं आपको यह सारी चर्चाएं कर चुका था, जो भी नहीं देखे वो पिछले वीडियो देख लेंगे, उनको सब समझ में यह आ जाएगा। और यहाँ पर प्रयोज्य कर्ता की ही कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। तो हम लोग प्रयोज्य कर्ता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगला हमारा इसी में वार्तिक आता है नी व ह्योर न, इसी में पूरा अर्थ लिखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा आगे उदाहरण, नायति वाहयति वा भारम भृत्येन। इसमें आपको समझना है नी व ह्योर न, इसमें दो धातु है, इसलिए द्विवचनार्थ। क्या? नी और वह गत्यर्थक धातुओं की कौन सी, आपको यह याद रखना है, क्योंकि वह जो धातु दूसरे अर्थ में भी प्रयोग होती है, आगे आएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है वह ध्यान रखना है। नी और वह गत्यर्थक धातुओं की अडंत अवस्था कर्ता के ऋडंत अवस्था में उसकी कर्म संज्ञा क्या होती है? नहीं होती। न लगा हुआ है ना, नी वह्योर ना। नी और वह गत्यर्थक धातुओं के अडंत अवस्था के कर्ता की ऋडंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती। पहले होती थी, क्योंकि वहां पर कहा गया था ना गति बुद्धि, तो गत्यर्थक तो आ गया था, परंतु यह निषेध कर दिया, यदि नी धातु होगी, वह धातु होगी, तो वहां पर उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए नीचे दे दिया, आप देख सकते हैं, नायति वा भारम भृत्येन। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, भृत्य से भार पहुंचवाता है, तो प्रापड़ अर्थ में है ना, अर्थात गति अर्थ में है ना, तो गति बुद्धि से तो कर्म संज्ञा यहाँ पर हो जानी थी, परंतु यह वार्तिक आया, उसका निषेध कर दिया कि नहीं भैया, यदि नी और वह धातु गत्यर्थक अर्थ में है तो वहां पर उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी, और कर्म संज्ञा नहीं होगी फिर वहां पर जो कारक घट रहा होगा तो वो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा हो गया? भृत्येन, तृतीया यहाँ पर हो गई। स्पष्ट है पूरा? अब आगे देखिए, नियंत्रिकर्तिकस्य वहेर निषेधः। अब यहाँ पर पूरा स्पष्ट है, नियंत्रिकर्तिकस्य अर्थात जब वह धातु का क्या अर्थ होगा? ढोना अर्थ होगा, तो वहां पर उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। यही लिखा हुआ है ना, नियंत्रिकर्तिकस्य वहेर निषेधः। एग्जाम्पल दे देता है, वाहयति रथम वाहन सूतः, अर्थात इसने यह कह दिया है आपको नियंत्र कर्तिक वह धातु का निषेध ना हो। अब नियंत्र कर्तिक क्या है? तो वहां पर कहते हैं यह वार्तिक पूर्व निषेध वार्तिक का निषेध करता है। तात्पर्य यह है कि जो नी वह्योर ना, नी और वह धातु का निषेध हुआ था, परंतु यहाँ पर यदि वह धातु का ढोना अर्थ है, अर्थात गत्यर्थक अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगी। इतना अर्थ है, समझ में आ गया ना, कि अर्थात यदि वह धातु का गत्यर्थक अर्थ नहीं है, वह धातु यदि ढोना अर्थ है, तो वहां पर क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको बताया, सूतः वाहन रथम वाहयति, अर्थात सारथी घोड़ों से रथ खिंचवाता है। तो आपको स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर जो वाहन है, यहाँ पर कौन सी व्यक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति, अर्थात कर्म संज्ञा हुई, फिर कर्म संज्ञा के बाद कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो गई। ये कैसी अवस्था आपकी कहलाई? ऋडंत अवस्था कहलाई। कब? सूतः वाहन रथम वाहयति, वाहंति का क्या बना? वाहयति। अब यदि आप मान लीजिए सामान्य में क्या रूप बनेगा, तो सामान्य में है वाहा रथम वहंती, और इसी का ऋडंत में जो आपकी किताब में भी यहाँ पर दिया हुआ है, सूतः वाहन रथम वाहयति। तो यहाँ पर वाहन में ऋडंत अवस्था हो गई, कर्म संज्ञा हो गई, क्योंकि वह धातु का यहाँ पर अर्थ ढोना हो गया, गत्यर्थक नहीं रहा। स्पष्टता है ना पूरा? अब आगे चलते हैं। आगे कहा आदि खाद्योर न, यह वार्तिक है। देखिए पूरा आप, अब यह सरलता है, अब इसमें ज्यादा हमको मतलब कि व्याख्या की आवश्यकता नहीं, जो सूत्र में कहा है वही हमको पढ़ते जाना है। तो यहाँ पर कहा आदि खाद्योर न आदयति खादयति वा अन्नम बटना, तो वही निषेध कर रहा है। क्या कहा? अद और खाद धातु की
अड़ंत अवस्था के कर्ता की ऋंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती। तो पूर्व सूत्र में कहा गया था ना, प्रत्यवसानार्थ कहा गया था, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कर्ता सण, तो उस सूत्र से तो हो रही थी, परंतु यह वार्तिक आया आदि खाद्योर्ना, यह निषेध कर देता। जहां पर अद धातु हो, खाद धातु हो, तो वहां पर बोला कि अड़ंत अवस्था के कर्ता की ऋंत अवस्था में उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। जैसे उदाहरण दे दिया आपकी किताब में दिया, देखिए, वटुना अन्नम आदयति खादयति वा, बालक को अन्न खिलाता है। तो यहां पर आप देखिएगा वटुना है, यदि द्वितीया होती तो तृतीया तो नहीं होती, तो यहाँ पर यह निषेध कर दिया कि कर्म संज्ञा नहीं होगी। जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो साधन हो गया, तो उसमें तृतीया विभक्ति कर दिया गया, ठीक है, अर्थात उस अर्थ में विभक्ति कर दी गई है। तो यह पूरा आपको मैं समझता हूं स्पष्ट हो गया होगा कि यह कहा अर्ध धातु और खद धातु यदि हो, खाद धातु हो, तो वहां पर कर्म संज्ञा नहीं होगी। कहां पर? ऋंत अवस्था में, ठीक है। अब आगे हमारा बताता है, आपको तो स्पष्टता है ना कि अड़ंत अवस्था और ऋंत अवस्था, मैं पहले ही स्पष्ट कर दिया हूं क्योंकि यह बार बार शब्द रिपीट होगा। ऐसे ही प्रयोज्य कर्ता और प्रयोजक कर्ता, तो यही कह रहा है अड़ंत अवस्था के कर्ता की ऋंत अवस्था में उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो आपको स्पष्टता है, मैं समझता हूं। अब आगे चलते हैं, भक्षेर हिंसार्थस्य न, क्या है यह सूत्र? भक्षेर हिंसार्थस्य न। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अब इसको आप सूत्र से, ये जो वार्तिक इसी से अर्थ आ गया है, भक्षे अहिंसार्थस्य न, अर्थात अहिंसार्थक, अहिंसार्थक मतलब जिसमें हिंसा ना हो, अहिंसार्थक भक्ष धातु के प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती। जहां पर हिंसा अर्थ ना हो तो उसकी प्रयोज्य जो करता है अर्थात ऋंत अवस्था में उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती। यहां पर फिर भी तो हो जानी चाहिए थी उसी सूत्र से, गतिबुद्धि वाले से, परंतु निषेध कर दिया। जहां पर अहिंसार्थक अर्थ है, यही कहा है ना, अहिंसार्थक भक्ष्य धातु के प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती। अब यहां पर उदाहरण देख लीजिए, लिखा है वटुना अन्नम भक्षयति, क्या है? बालक को अन्न खिलाता है। तो यहां पर भी कर्म संज्ञा नहीं हुई क्योंकि यहां पर कोई हिंसा का भाव ही नहीं है, तो अहिंसा है, अर्थात हिंसा हो ही नहीं रही किसी की। जब हिंसा नहीं हो रही तो भक्ष धातु यदि उसमें है तो भक्ष धातु है तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। किसकी? अड़ंत अवस्था के कर्ता की। अड़ंत अवस्था में यदि भक्ष धातु अहिंसा अर्थ में प्रयोग है तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी, जैसे वटुना अन्नम भक्षयति। स्पष्टता है पूरी। अब आगे देखते हैं, वटुना में तृतीय विभक्ति की गई है ना। आगे हमारा अब आया है अहिंसार्थस्य किमिति। आपने अहिंसार्था क्यों कहा? यदि आप नहीं कहते तो क्या इसमें प्रयोजन था? तो बोले अहिंसार्थक हम इसलिए कहे, यदि हिंसा अर्थ होगा तो वहां पर कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे अर्थात अहिंसा होगा तो नहीं होगी, मतलब यदि किसी की हिंसा नहीं हुई है तो वहां पर कर्म संज्ञा नहीं होगी। यदि किसी की हिंसा हुई है तो वहां पर कर्म संज्ञा होगी। अब जैसे बताते कहां पर, बलि वरदान शस्यम भक्षयति, देखिए लिखा हुआ है बैलों को धान खिलाता है ना, तो वहां पर अन्न खिलाया जा रहा है। तो किसी के भाव में वह दुख पहुंच रहा है ना कि अन्न खिलाया जा रहा है, तो वहां पर हिंसा का भाव आ रहा है, इसलिए बलि वरदान में द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म संज्ञा हो गई, फिर कर्मणि द्वितीय से उस अर्थ में द्वितीय विभक्ति हो गई। स्पष्टता है, अर्थात यहाँ पर हिंसा का भाव आया। कहां पर? बलि वरदान शस्यम भक्षयति, यहाँ पर हिंसा का भाव आया। ठीक है, क्यों आया हिंसा का भाव? क्योंकि वहां पर अन्न खिलाया जा रहा है, तो भाव उसके अंदर खुशी का नहीं आएगा, उसके अंदर दुखी का आएगा, अर्थात हिंसा का भाव आ रहा है, तो वहां पर उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। और पिछले उदाहरण में क्या था? वहां पर कोई हिंसा का भाव ही नहीं आ रहा क्योंकि बालक को खाना खिलाया जा रहा था, तो वहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यहाँ पर दिक्कत है हमारी, इसलिए यहाँ पर हिंसा का भाव है, इसलिए यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगी, परंतु वहां पर नहीं होगी। कहां पर? जहां पर भक्ष धातु हो और अहिंसा का भाव, वहां पर कर्म संज्ञा नहीं होगी। आपके उदाहरण में बता ही चुका हूं, क्या था? वटुना अन्नम भक्षयति। ठीक है, अब आगे इसी में अगला वार्तिक आता है, कौन सा? जलपदी प्रभृति नाम उपसंख्यानम। तो यहां पर कहा जल्प मतलब बोलता है बोलना। जल्प मतलब क्या है? बोलना। तो बोलना आदि धातुओं का ऋजंत प्रयोग होने पर, क्या ऋजंत मतलब ऋंत अवस्था में, ठीक है, ऋजंत वही हो गया जिसमें ऋच प्रत्यय लग गया। पठति पाठयति, तो पाठयति क्या हो गया? ऋजंत प्रयोग हो गया। ठीक है, तो जल्प आदि धातुओं का ऋजंत प्रयोग होने पर उसके कर्ता की कर्म संज्ञा होती है।
आप ये क्या कह सकते हैं कि अण्यंत अवस्था के कर्ता की ण्यंत अवस्था में उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे देवदत्ता पुत्रम धर्मम जलपति भाषयति वा, तो यहां पर आप देख सकते हैं देवदत्ता पुत्रम, तो पुत्रम में क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई। तो यहाँ पर आपको स्पष्टता है ना, जहां पर जल्प धातुओं के, जल्प धातु है उसी के अर्थ में यदि कोई अन्य भी धातु है तो उसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, अर्थात उस अर्थ में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए जलपयति भाषयति वा, यह दो धातु यहाँ पर आपके सामने दे दिया। ठीक है, स्पष्टता है। तो आपको क्या करना है, आपको परेशान नहीं होना कितना ज्यादा हो रहा है, आप 2-4 बार मेरे को लगता है पढ़ेंगे आपको यह याद हो जाएगा, इसमें कठिनाई नहीं। इसमें सूत्र ये जो वार्तिक इसी में पूरा अर्थ लिखा हुआ है। देखिए जलपद प्रभृति नाम, प्रवृत्ति नाम मतलब होता है कि इसी प्रकार की प्रवृत्ति वाली, तो जल्प धातुओं की प्रवृत्ति वाली, अर्थात जिस प्रकार जल्प का अर्थ है उसी प्रकार की यदि अन्य धातुओं का अर्थ है तो उसमें कर्म संज्ञा हो जाएगी, है ना। जल्प प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम, इसी में पूरा अर्थ दिया है कि जल्प आदि धातुओं का यदि प्रयोग हो तो अण्यंत अवस्था के कर्ता की ण्यंत अवस्था के कर्ता में क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो उदाहरण भी दे दिया, क्या उदाहरण दे दिया, देवदत्ता पुत्रम धर्मम जलपति भाषयति वा, जलपयति भाषयति वा, स्पष्टता है पूरी। अब इसमें दूसरा वार्तिक आता है हमारा दृशेश्च। यह प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं, बार बार बोल रहा हूं, परीक्षा की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से। ठीक है, इसको ऋजंत प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, आता है हमारा दृशेश्च, कौन सा वार्तिक है, बार बार बोलिए याद हो जाएगा, दृशेश्च। अब इसमें क्या कहा, दृश्य धातु की भी, दृशेश्च, च मतलब कहीं पर अव्यय का और भी अर्थ होता है और कहीं भी अर्थ होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ना, जहां पर अकथितन च आया था। तो यहां पर है दृशेश्च, तो यहां पर कहा दृश्य धातु की भी अण्यंत अवस्था के कर्ता की ण्यंत अवस्था में क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। पिछले से हम अर्थ ले लेंगे, दृशेश्च, च जो लग गया। ठीक है, अब क्या समझे आप इसमें, यदि दृश्य धातु का प्रयोग किया गया है तो अण्यंत अवस्था के कर्ता की ण्यंत अवस्था के कर्ता में अर्थात प्रयोज्य कर्ता की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब यहां पर उदाहरण देते हैं, जैसे भक्तान हरिम दर्शयति, भक्तों को हरि के दर्शन कराता है। तो यहां पर किसमें ऋजंत प्रयोग हुआ, दर्शयति है ना, तो यहां पर दृश्य धातु है, तो इसलिए कहां पर भक्तान में कौन सी विभक्ति हो गई है, द्वितीय विभक्ति हो गई, अर्थात उसकी कर्म संज्ञा हो गई है। तो आपको समझता हूं यह पूरा स्पष्ट हो गया होगा। अब इसमें सूत्र में आपके देखिए लिखता है, क्या लिखा है, सूत्रे ज्ञान सामान्यार्थानाम एव गृह्णम न तु तद विशेषार्थानाम इत्यनेन ज्ञाप्यते, तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादीनां च स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन। अब आपको पिछला वाला सूत्र थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कौन सा, जो हमने सूत्र पढ़ा था गति बुद्धि, वहां पर बुद्धि शब्द आया था, तो वहां पर यही बता रहे हैं, जो बुद्धि शब्द वहां पर प्रयोग किया गया था तो वहां पर सामान्य का प्रयोग किया गया था। कैसे प्रयोग किया गया था, सामान्य वहां पर प्रयोग किया गया है, वहां पर कोई विशेष अर्थ प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए आपके इसमें लिखा है सामान्यार्थानाम एवं ग्रहणम, सामान्य अर्थ का ही ग्रहण वहां पर किया गया है, अर्थात किसी विशेष का नहीं लिखा ना, न तु तत् विशेषार्थानाम इत्यनेन, वहां पर किसी विशेष अर्थ का प्रयोग नहीं किया गया है। कहां पर, गति बुद्धि, अर्थात वहां पर बुद्धि जो प्रयोग किया गया है वहां पर सामान्य अर्थ ही प्रयोग किया गया है, वहां पर न तु तद विशेषार्थान, वहां किसी विशेष अर्थ का प्रयोग नहीं किया गया है। तेना स्मरति जिग्रति इत्यादि नामना, वहां पर आपको स्मरति और जिग्रत इत्यादियों का ग्रहण नहीं होगा क्योंकि वो विशेष अर्थ हो जाएगा। फिर बोलता है स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन, यदि आप इस प्रकार का विशेष अर्थ प्रयोग करते हैं तो वहां पर आपकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। कर्म संज्ञा कहां पर होगी, केवल सामान्य अर्थ, केवल अर्थात ज्ञान। वहां पर देखिए जब आया था बुद्धि का टॉपिक आया था तो वहां पर केवल क्या, ब्रह्मा को वेद का अर्थात ज्ञान कराया है ना, आया था ना। क्या थी आपकी पंक्ति, आप देख लीजिए, इसमें वो एक बार हम खोल ही लेते हैं, क्या थी, वेदार्थम स्वान वेदयत, ये था ना। तो अर्थात ब्रह्मा को वे ज्ञान कराया, तो यहाँ पर सामान्य अर्थ था ना वहां पर, अर्थात किसी विशेष अर्थ नहीं दिया गया। और यहाँ पर जो है स्मारयति घ्रापयति, यह विशेष अर्थ आ जाएगा, अर्थात स्मरण और सूंघना आदि यह विशेष अर्थ नहीं लिया गया है, वहां पर केवल सामान्य अर्थ लिया गया है। और सामान्य अर्थ में ही क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी, विशेष अर्थ में नहीं होगी। ठीक है, अब मैं समझता हूं यह आपको पूरा स्पष्ट हो गया होगा। एक बार और देख लीजिए,
क्या कहा, सूत्रे, इसी में हम लोग चल रहे हैं दृश्य में, ठीक है। दर्शयति हरिम भक्तान, यह समझ में आ गया आपको कि दृश्य धातु का जहां पर प्रयोग हो तो अडंत अवस्था के कर्ता की ऋडंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। तो भक्तान में तृतीया विभक्ति हो गई है। उसके बाद कहते हैं सूत्रे ज्ञान सामान्यार्थानामेव ग्रहणम, सूत्र में ज्ञान सामान्य का ही ग्रहण किया गया है, ठीक है। क्योंकि नहीं, यदि हम सामान्य का ग्रहण नहीं करते तो दृश्य धातु का बेकार हो जाता हमारा, है ना। जैसे बुद्धि का वहां पर सामान्य ग्रहण किया गया है। न तो तद विशेषार्थानाम इतने ज्ञाप्यते, और विशेष अर्थ का ज्ञान नहीं किया गया है। यदि विशेष अर्थ का ज्ञान करेंगे, देखिए लिखा है तेन स्मृति जिग्रत इत्यादि नामना, यदि विशेष अर्थ का ग्रहण करेंगे तो जिग्रति और क्या आ जाएगा आपका, स्मृति। तो इसमें हम क्या, यह सामान्य ज्ञान नहीं है, जिग्रति और स्मृति, इसमें आपकी फिर तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन, देखिए देवदत्तेन में तृतीया हो गई, ना कि द्वितीया, अर्थात सामान्य अर्थ में ही द्वितीया होगी। यह पूरा कहने का आशय था इनका, ठीक है। अब अगला हमारा वार्तिक आता है, देखिए शब्दायतेर न, तो इसमें क्या है, शब्दाय धातु की। अब शब्दाय क्या है, तो शब्दाय नाम धातु है। नाम धातु मतलब शब्दाय का अर्थ होता है शब्दम करोति, इस अर्थ में शब्द से क्यंग प्रत्यय होकर के शब्दाय बना है, ठीक है। तो यही है, शब्दाय धातु की अड़ंत अवस्था के कर्ता की ऋंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती, लिखा है ना शब्दायतेर न, अर्थात शब्दाय धातु की अड़ंत अवस्था के कर्ता की ऋंत अवस्था में क्या नहीं होती, कर्म संज्ञा नहीं होती। अब यहां पर आपको फिर समझना है, देखिए लिखा हुआ है धात्वर्थ संगृहीत कर्मत्वेन अकर्मकत्वात् प्राप्ति ही। अब यहां पर एक एक शब्द आपको समझना है, मैं से आपको बता चुका हूं कि अकर्मक किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है, यहां धातु के अर्थ में शब्द रूपी कर्म के संग्रहित होने से शब्दाय धातु क्या है, अकर्मक है। शब्दाय धातु अकर्मक है। अकर्मक होने के कारण गत बुद्धि से यह जो सूत्र हमने पढ़ा था, प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा हो जानी थी, परंतु यह जो सूत्र वार्तिक आया शब्दाय तीर्ना, इसने क्या कर दिया, निषेध कर दिया। स्पष्टता है, क्योंकि शब्दाय धातु इसकी क्या हो जानी चाहिए थी, धात्वर्थ संगृहीत कर्मत्वेन अकर्मत्व प्राप्ति, अकर्मत्व अर्थात अकर्मक की प्राप्ति थी, तो गति बुद्धि सूत्र से कर्म संज्ञा हो जानी थी ना, परंतु इस वार्तिक ने निषेध कर दिया। अब आपको यह इसमें समझना है, देखिए नीचे लिखा हुआ है कि अकर्मक, हम यहां पर अकर्मक कब ग्रहण किया गया है, अर्थात अकर्मक यदि मान लो अविवक्षा हम किसी कहे क्या, उसको भी अकर्मक है ना। तो इसमें लिखते हैं ये शाम देश कालादि भिन्नम कर्म न संभवती ते अत्र अकर्मकाः, ठीक है। अब यहां पर आपको एक एक लाइन समझनी है। गति बुद्धि जो हमने सूत्र पढ़ा था, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कर्ता सणौ, यह जो हमने सूत्र पढ़ा था, इस सूत्र में उन अकर्मक धातुओं का ग्रहण किया गया है जिनका देश काल आदि से भिन्न कर्म संभव नहीं। फिर से एक बार सुन लीजिए, जो वहां पर अकर्मक ग्रहण किया गया है, इस सूत्र में उन अकर्मक धातुओं का ग्रहण किया गया है जिनका देश काल आदि से भिन्न कर्म संभव नहीं है। जो धातुएं कर्म की अविवक्षा होने के कारण, अर्थात जो धातुएं कर्म की अविवक्षा होने के कारण, मतलब वह कर्म नहीं कहना चाह रहा है, अकर्मक हो जाने के कारण अकर्मक हो जाती है, उनका यहां ग्रहण नहीं किया गया। जैसे उदाहरण बताते हैं, देवदत्तम मासम आसयति, इसमें आपकी किताब में देखिए लिखा हुआ है ना, मासयति देवदत्तम, तो यहां पर हम कैसे पढ़ेंगे, देवदत्तम मासम आसयति, देवदत्त को महीने तक ठहराता है। इस वाक्य में आस धातु का यद्यपि मास काल कर्म होने से सकर्मक है, क्या है, सकर्मक है, तथापि वह अकर्मक मानी गई है, क्योंकि आस धातु का देश काल आदि से भिन्न कर्म हो ही नहीं सकता, अर्थात उसमें काल रहेगा ही, है ना, देश रहेगा ही, अर्थात स्थान रहेगा ही, उससे भिन्न कर्म हो ही नहीं सकता, तो वह अकर्मक कहलाएगी और उसमें कर्म संज्ञा हो जाएगी। यही इसका मतलब था, ठीक है। देख लीजिए, इस बार एक बार और पढ़ लीजिए, हमने क्या कहा, देवदत्तम मासम आसयति, देवदत्त को महीने तक ठहराता है। इस वाक्य में आस धातु का यद्यपि
मास अर्थात काल कर्म होने से सकर्मक है, तथापि वह अकर्मक मानी गई है, क्योंकि आस धातु का देश काल आदि से भिन्न कर्म हो ही नहीं सकता। अतः अकर्मक होने से प्रयोज्य कर्ता देवदत्त की कर्म संज्ञा हो जाती है, फलता इसमें द्वितीया विभक्ति हुई है। फिर इसमें आगे देखिए लिखा है, अब कहां पर अकर्मक हम नहीं मानेंगे, अर्थात इनसे यदि भिन्न नहीं है तो वहां पर हम अकर्मक नहीं मानेंगे। जैसे कह दिया देवदत्ते न पाचयति, देवदत्त से पकवाता है। इस वाक्य में ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण चल रहा है। इस वाक्य में पच धातु के प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती। यद्यपि यहां ओदन रूप कर्म अविवक्षित है, अर्थात ओदन यहां कर्म कहा नहीं गया है, तथापि पच धातु अकर्मक नहीं मानी जाती है, क्योंकि पच धातु का ओदन रूप कर्म देश काल आदि से भिन्न है, अर्थात इनसे बिल्कुल भिन्न है। देश से, देश मतलब स्थान से भिन्न है और काल से भिन्न है, अर्थात समय से भिन्न है। अतः प्रयोज्य कर्ता देवदत्त की कर्म संज्ञा नहीं होती, फलता इसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है, इसमें कर्ति कर्णयोस तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो देखिए आपके इसमें मूल में भी ये लिखा हुआ है ना, एक बार मूल पढ़ लेते तो और स्पष्टता आ जाती है। ये शाम देश कालादि भिन्नम कर्म न संभवति ते अत्र अकर्मकाः, जिसका देश काल कर्म ही संभव नहीं है वह अकर्मक है। न तू अविवक्षित कर्मणोपि, अर्थात जिसका कर्म न कहा गया हो वह नहीं मानी जाएंगी अकर्मक। जैसे हमने बताया ना देवदत्तेन पाचयति, यहां तो ओदन रूप कर्म कहा नहीं गया, हम इस प्रकार का अकर्मक नहीं मानेंगे। ठीक है, हम कब अकर्मक मानेंगे तो इसका बता दिया, ये शाम देश कालादि भिन्नम कर्म न संभव, जिसका देश काल से भिन्न कर्म संभव नहीं है वह यहां पर अकर्मक हम उसको मानेंगे। आगे फिर कहते हैं तेन मासम आशयति देवदत्तम, ये बता दिया यहां पर क्या है, देश काल से भिन्न कर्म ही संभव नहीं है, इसलिए यहां पर क्या हो गई आपकी देवदत्तम में कर्म संज्ञा हो गई। इत्यादि कर्मत्वम भवति, इत्यादि में कर्मत्व अर्थात कर्म संज्ञा होती है। अब कहा नहीं होगा तो बता दिया मैं आपको, देवदत्तेन पाचयति, इसमें ओदन रूप कर्म नहीं कहा गया है तो यहाँ पर अकर्मक नहीं होगा, वह तो आपकी मन था उसमें नहीं कहे गए हैं, है ना। अब आगे हमारा जो आता है, आपको एक बता दूं व्याकरण शास्त्र की दृष्टि में कौन कौन से अकर्मक माने जाते हैं, तो वैयाकरण में है। आप देख सकते हैं सिद्धांत कौमुदी में आत्मनेपद प्रक्रिया में आपको एक कारिका मिलती है। क्या कारिका है वो देख लीजिए। धातोरर्थांतरे वृत्तेः धात्वर्थेनैव संग्रहात् प्रसिद्धेर विवक्षातः कर्मणो कर्मिका क्रिया। पहला कहा धातोरर्थांतरे वृत्तेः, फिर से सुन लीजिए, हो सकता है लिखने में किसी को दिक्कत हो, आराम से बिल्कुल बोलता हूं मैं। धातोरर्थांतरे वृत्तेः अर्थात धातु के अन्य अर्थ में प्रयोग होने पर, अर्थात तात्पर्य यह है कि जब धातु के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो कहीं वह सकर्मक होती है, कहीं वह अकर्मक होती है। तो पहले क्या कहा कि धातु के धातोरर्थांतरे वृत्ते, धातु के एक धातु के अन्य अर्थ होने पर कहीं वह सकर्मक होने पर अन्य अर्थ में अकर्मक होता है, कहीं अकर्मक। तो उदाहरण बताते हैं, भारम वहति, भार ढोता है, यह पहला एग्जाम्पल है। तो इस वाक्य में हुआ धातु अर्थ में अर्थात ले जाने के अर्थ में क्या है, सकर्मक है, परंतु नदी वहति इस वाक्य में स्पंदन इस अन्य अर्थ में अकर्मक हो जाती है। तो देखिए एक ही धातु है, एक में सकर्मक है और एक में अकर्मक है। तो यही बताया कि व्याकरण शास्त्र की दृष्टि में एक ही धातु कभी कभी सकर्मक हो जाती है और कभी कभी अकर्मक हो जाती है। सकर्मक इत्युक्ते कर्म सहितम, अकर्मक मतलब कर्म रहितम। ठीक है। दूसरा कहा धात्वर्थे नैव संग्रहात्, अर्थात धातु के अर्थ में कर्म के संग्रहित हो जाने पर, अर्थात जब धातु के अर्थ के अंदर कर्म आ जाता है, जैसे जीवति प्राण धारण करता है, इस वाक्य में प्राण रूप कर्म धातु के अर्थ में ही संग्रहित हो जाता है, अर्थात धातु में ही कर्म है। शब्दायते देवदत्ता, इस उदाहरण वाक्य में शब्द कर्म का धातु के अर्थ के अंदर समावेश है, अतः यहां शब्दाय धातु क्या है, अकर्मक है। ठीक है। आगे बताया तीसरा, प्रसिद्धेर विवक्षातः, अर्थात कर्म के प्रसिद्ध होने पर, अर्थात जब कर्म अत्यधिक प्रसिद्ध होता है तब उसके कहने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मेघो वर्षति, मेघ बरसता है, इस वाक्य में बरसने का कर्म क्या है, जल है, अति प्रसिद्ध होने के कारण नहीं कहा जाता, यहां धातु अकर्मक है।
अब चौथा में क्या कहा गया है, कर्मणो कर्मिका क्रिया, कर्म की अविवक्षा अर्थात कर्म कहने की ना इच्छा, अर्थात जब धातु का कर्म हो किंतु उसको कहने की इच्छा ना हो, यानी उसे कहा ना जाए। जैसे देवदत्तः पचति, इस वाक्य में पकाना क्रिया अकर्मक है क्योंकि कर्म होते हुए भी कर्म कहा नहीं गया। अन्य उदाहरण जैसे आप देख सकते हैं, हितान्न संश्रुते सा किम प्रभु, इस वाक्य में संश्रुते अकर्मक है क्योंकि इसका कर्म कहा नहीं गया, अविवक्षित है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं विवक्षित क्या होता है और अविवक्षित क्या होता है। तो अब देखिए, अब आप मूल पंक्ति पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा स्पष्ट हो गया होगा। धातोरर्थांतरे वृत्तेः धात्वर्थे नैव संग्रहात् प्रसिद्धेर विवक्षातः कर्मणो कर्मिका क्रिया, यह पूरा इसका अर्थ है। अर्थात व्याकरण शास्त्र की दृष्टि में क्रियाएं 4 अवस्थाओं में अकर्मक होती हैं, जो मैंने आपको 4 क्रियाएं यह बता दिया। ठीक है, तो मैं समझता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा एक और इसी से डिजंत से संबंधित एक सूत्र हमारा और बचा, तो आप और देख लीजिए। आज के लिए फिर मैं बंद करूंगा। ह्रिकोरण्य तरस्याम, यह हमारा एक सूत्र है क्योंकि इसी प्रकरण से संबंधित, इसके लिए इसको आज समाप्त कर देते हैं। अब इसमें हम समास कर लिए, तो इसमें ह्रिकोह अर्थात इसमें 2 की बात कही गई है। देखिए, ठीक है, इतरेतर योग द्वंद्व समास है। तो यहां पर अर्थ देख लीजिए, क्या है अर्थ आपका। ह्री मतलब होता है ले जाना, क्री मतलब होता है करना। तो ह्री क्री धातुओं का अड़ंत अवस्था का कर्ता उसकी अड़ंत अवस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर 2 धातुएं गिना दी। और मैं आपको बता दूं ना, ह्रिकोह अन्य तरस्याम, यहाँ पर पिछले सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, किस सूत्र से अनुवृत्ति आ रही, तो आप देखेंगे गति बुद्धि से, उस कर्तुरीप समम से कर्म की अनुवृत्ति आ रही है, और गति बुद्धि से अणिकर्ता सणु की और कारके का तो अधिकार चल ही आ रहा है। ठीक है, इतने सूत्रों की हमारी अनुवृत्ति आ रही है, तब हमारा इस सूत्र का अर्थ होता है। अर्थात एक बार फिर बोल लीजिए इसका अर्थ, ह्रिकोरण्य तरस्याम, ह्री तथा क्री धातुओं का अड़ंत अवस्था का कर्ता अड़ंत अवस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। विकल्प का मतलब एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, मतलब दोनों रूप बनेंगे। तो उदाहरण दे दिया, बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। धातु गिना दिया, ह्री और क्री धातु। ठीक है, केवल 2 ही धातुओं में। तो वहां पर कहा ह्रिकोर, और देखिए लिखा हुआ है ना, ह्रिकोरणौ अर्थात ह्री क्री अड़ंत अवस्था के कर्ता की यह कर्ता सड़ौ, ड़ौ मतलब ऋणत अवस्था में कर्म संज्ञा से कर्म संज्ञा होती है। हम मूल पंक्ति भी पढ़ देते हैं, कोई यदि मूल पंक्ति भी न छूटे। अब उदाहरण है, हारयत भृत्यम भृत्येन वा कटम। ठीक है, ये पहले मैं अलग अलग कर दिया। फिर कारयत भृत्यम भृत्येन वा कटम, तो आप देखिए भृत्यम और भृत्येन बना है ना, अर्थात द्वितीया और तृतीया का। तो एक बार कर्म संज्ञा हुई है और एक बार नहीं हुई। जब कर्म संज्ञा हुई तो द्वितीया कर दिए, जब कर्म संज्ञा नहीं हुई तो कर्ती कर्णयोस तृतीया हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ, भृत्य से चटाई क्या करता है, ढुलवाता है। किसमें, ये वाले में, हारयत भृत्यम भृत्येन वा कटम। इसका अर्थ हुआ भृत्य से चटाई ढुलवाता, भृत्य मतलब नौकर। फिर अगला है, कार्यत भृत्यम भृत्येन वा कटम, भृत्य से चटाई बनवाता है। चटाई आप जानते हैं ना, चटाई बनवाता है। तो मैं समझता हूं यह पूरा आपको प्रकरण जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यह डिजंत प्रक्रिया इसको बोलते हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको अगले सूत्र के साथ, और समझता हूं कि 1 या 2 वीडियो में द्वितीय विभक्ति हमारी यह समाप्त हो जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।